शिवाय मित्रों। आज हम जो 10 महाविद्याओं का हमारा सीरीज चल रही है उसी में हम माँ कमला की बात करते हैं। कमला जो महाविद्या है ये अंतिम महाविद्या है, 10वीं महाविद्या है। कमला लक्ष्मी स्वरूप है, कमल के आसन पर विराजमान रहे, इसलिए इसका नाम कमला रखा गया है। और तंत्र शास्त्रों में तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तांत्रिकों की लक्ष्मी है। अलग अलग लोगों में, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। वस्तुतः मूल रूप से जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तब उसी प्राकट्य से संबंधित भी एक कथा आती है कि इसमें जो 10 महाविद्याएं हैं वो सब उसने एकाकार कर ली और कमला ने बहुत भारी तप किया, आराधना की और उसके साथ एक साथ होकर के अपना स्वरूप को प्रकट किया। और माँ लक्ष्मी इसको ऐसा वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गई कि संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री धन, लक्ष्मी, वैभव इत्यादि सब तुम्हारे से ही पूर्ण होगा। ऐसा कथा कहीं कहीं सुनने को आती। मूल रूप से जब हम कमला की साधना करते हैं, माँ कमला की, तो तरीका वही है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं करें। तरीका यह है कि दीपावली के आसपास करें तो बहुत अच्छा है, या दीपावली की रात को करें तो बहुत अच्छा है। उसका असंख्य लाभ हमें मिल जाता है। इसमें हमने क्या करना है, एक पीतल की या चांदी की थाली ले लें, कुमकुम और हल्दी से उसमें एक श्री यंत्र का निर्माण करें और निर्माण करने पर माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। बीज मंत्र एकाक्षरी मंत्र है, श्रीम, केवल इसी का जाप कर सकते हैं। इससे भी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और घर के अंदर दरिद्रता हो, दरिद्रता को समाप्त करती है। परिवार में शादी हो गई है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, तो माँ कमला संतान को भी देने वाली है। धन की कमी महसूस हो रही हो तो धन धान्य परिपूर्ण कर देती है और साधक को ऐश्वर्यवान, ऊर्जावान और यशस्वी बना देती है, जिसकी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फैलने लगती है। ऐसा माँ का जो है स्वभाव है, जो अपने साधक पर निरंतर नौछावर करती रहती है। इसकी साधना करने मात्र से उसके पास समस्त लोगों की जो ऐश्वर्य है वो सब धीरे धीरे आने शुरू हो जाता है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसका यश, कीर्ति चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाता है। और कुछ भी नहीं हम कर सकते तो सबसे श्रीम, श्री के आगे जो अनुस्वार लगता है ऊपर, अंकी बिंदी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये अंकी बिंदी नहीं है, संस्कृत में इसका उच्चारण मय से आता है। तो श्रीम का आप जाप करें और इसके साथ साथ आप जो अष्टलक्ष्मी है या 12 लक्ष्मी के जो नाम है, 12 नाम, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और लक्ष्मी स्तोत्र आदि, लक्ष्मी कवच, इन सब का भी पाठ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पाठ की अधिकता है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आपके अंदर, आपके परिवार में या आपके साधना स्थल पर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कीर्ति पताका, वैसे वैसे धन का आवागमन बढ़ता हुआ चला जाता है। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और वो सारी
व्यवस्थाएं, वो सारी चीज़ें जो मन की इच्छाएं होती हैं, वो धीरे धीरे हमारी पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो बड़ा अद्भुत है माँ का स्वरूप। और माँ की कोई प्रतिमा ले लें जो चतुर्भुज रूप में है, 2 हाथ वरदान की मुद्रा में है और 2 हाथों में कमल धारण करती है और कमल के आसन पर ही विराजमान है। इस तरह की मुद्रा की कोई चित्र ले लें और उसके आगे षड्यंत्र का निर्माण करें, या बाजार से बने बनाए भी मिल जाते हैं, उनका विधिवत पूजन करके उसको भी आप रख सकते हैं। षड्यंत्र 3 तरह के बाजार में मिल जाते हैं। षड्यंत्र तांबे के उसमें मिल जाएगा आपको, पीतल के भी में भी मिल जाएगा, चांदी में भी मिल जाता है और सोने में भी मिल जाता है। जो एक साधारण षड्यंत्र जो तांबे के उस पर बना रहता है, वो साल, 1.5 साल या 2 साल तक अच्छा काम करता है, उसके बाद वो नहीं करता। चांदी का 20-30 साल तक अच्छा काम कर जाता है, और सोने का अगर आप बनवा ले तो हमेशा के लिए आपका काम करता रहेगा, वो कभी खराब नहीं। तो जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी आपकी स्थिति हो, वैसा ही एक निर्माण कर ले। अगर कुछ भी नहीं है तो एक कागज पर ही बना ले। कागज पर भी बना लेंगे तो साल भर तक तो वो भी टिक जाता है, अगले वर्ष दीपावली पर फिर बना लें। इस तरह से इसको सिद्ध करके दीपावली की रात में अपनी तिजोरी में रख लेना। जहाँ आप आपका धन रखते हैं, जहाँ आप अपने गहने रखते हैं, उस तिजोरी में इस यंत्र को स्थापित करें और पूरे वर्ष वो उसी में रखा रहे। और धूप दीप कभी देना हो किसी पर्व पर, तो आप वो तिजोरी में रखे हुए यंत्र को ही दें। तो धीरे धीरे आपकी तिजोरी धन से परिपूर्ण होगी और वहाँ धन की कमी नहीं आएगी। और आप महसूस करेंगे कि कभी धन की कमी हो भी गई, धन आपका चला भी गया, तो वो उसी ही दिन ही कुछ ना कुछ इसमें जरूर आ जाएगा, वो कभी खाली नहीं होगी। ऐसा प्रयोग मैंने बहुत बार बहुत लोगों को करा के देखा है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा भारी आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम माँ कमला की पूजा करें, साधना कर लें, तो ये हमें अभय मुद्रा के साथ साथ हमें मनवांचित फल देगी। माँ का स्वरूप बड़ा स्वर्णमय है, कांतिमय स्वरूप है, बड़ा मोहक स्वरूप है। आप इसका ध्यान करें, पूजा करें, न्यास करें। बहुत सारी विधियां हैं, जो भी आपको सरल लगे या जो आपके गुरु के द्वारा निर्धारित की जाए, आप उसी को करें, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलता हुआ जाएगा। इसी के साथ सभी को जय माता की।